जब जा ही रहे थे ना कहीं, मैं राजा को बोली तुम चले जाओ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अगर कुछ भी हो गया तो मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, मैं कहीं नहीं रह सकती। उसके बाद मैंने बोला कोई नहीं है मेरे पास उस टाइम पे। तो वो वाला टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और शाम तक जो आते आते चूंगी नहीं, कुछ भी हो मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। मेरे को बस ये लग रहा था कि कोई जाए राजा के पास और कुछ कर दे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी अद्विक थोड़ी देर पहले उठा है, उसे मैंने सिर्फ ड्राई क्लीन किया, आज कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो पूरी रात हिला भी नहीं अपनी जगह से, मतलब सुबह तक सो रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने उसे उठाया, फिर उसको खाना खिलाया, और उसके बाद फिर अभी मैं उसे धूप दिलाने ले आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इसे थोड़ा गर्म ही रखना है। तो मैं दोपहर की धूप जो वो दिला रही हूँ इसे। खाना हम लोगों ने खा लिया, वो खेल रहा है, इसमें मैंने क्रॉक्स निकाल के फेंक दिए हैं। और ये देखें आदू, नो बेबी वो छोड़ दो, मम्मा की रील है, मम्मी अपनी दाढ़ी के बाल उड़ा रही है। मैं अपनी अपर लेफ्ट सॉक्स चनेरिया कर रही थी और लेके भग रहा है, और सॉक्स पूरी गंदी कर ली है इसने, क्योंकि इसे क्रॉक पहनना नहीं है। और बाकी जूते चप्पल इसने नीचे डाल दिए हैं, इतनी बुरी तरीके से इसके चप्पल जूते नीचे पड़ा हुआ है। ये देखें, नो बेबी नहीं, देखो मेरी कसम है। अरे यार इसे मेरा रील भी फेंक दी। तो मैंने मशीन लगाई, मुझे कंघी करनी, मैंने बाल धोए थे कल रात को, मैंने तेल लगाया, बहुत दिन हो गए थे क्योंकि सर्दी हुई पड़ी थी। अभी भी मेरी नाक और ये सब कुछ ब्लॉक है, बट बहुत गंदा लगता है यार। तो ना उसके बाद मुझे ज़्यादा खांसी हो रही है। तो क्या कर रही थी मैं अभी, मैं थोड़ा हॉल क्लीन करके गई, और यहाँ पे बहुत कपड़े रखे थे, ये पूरा एरिया कपड़ों में रखा हुआ था पूरा। मैंने थहाया है, डुगू ने जूते रख दिए, जूते जमाए तो जूते रखे, प्लेट गिरा दी, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ कपड़े अभी रखे हुए हैं, ये मैं हैंड वॉश करूँगी। तो मैं डुगू एक बार वो लेके आ रही हूँ, मैं गीज़र चला के कपड़े थोड़ी देर के लिए भिगो के हैंड वॉश करूँगी। मशीन में पता है ख़राब से हो जाते हैं, हल्का हल्का एकदम वॉश करना है। और इसका जो लिक्विड डिटर्जेंट है उससे, क्योंकि इसके वुलन है। और बाकी यहाँ पे बहुत सारी मटर आई हुई है। तो खेत है राजा के, कस्टमर के एक का खेत है मटर का, तो पूरा देके गया था वो, पर राजा ने आधा निकलवा दिया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं तो इसमें ना पूरे में मटर ही मटर है जो करनी है। और डुग्गू देखो मेरी लिपस्टिक तक यहाँ पे ले आया है, और ये महान झाड़ू लगा रहे हैं। आदू आदू, हाँ तो जब से मैंने ये खाली किया है ये इस पर चढ़ चढ़ के बैठ रहा है। अभी जो स्पीकर है ये गिरा देता है ये, तो राजा कह रहे थे कपड़े रखे रहने देने थे तुमको, पर यार वो ना बहुत ज़्यादा ना फैला सा लग रहा था, और फिर ब्लॉग में भी अच्छा नहीं लगता, और आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है आपने कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि आपने उस जगह को पैक करके रखा था, और जूते ही फेंक दिए। तो मेरी जो हाउस हेल्प है उसे आज टोटल 6 डेज़ हो गए हैं कि वो नहीं आई है। मेरी कुक रेगुलर आ रही है, और उनसे हमने इस दिन में नूडल्स बनवाए थे, तो वो अभी आई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनवाए। तो दाल जो है उसमें मेरे को तड़का कराना था, मैं बोला तड़का नहीं लगवा दी, तड़का मैं खुद ही लगाऊंगी, मेरा खुद का मन कर रहा था उसकी तड़का वड़का लगा के। और बाकी मैंने उनसे एक आलू प्याज की सब्ज़ी बनवाई है, और नूडल्स रखे हुए हैं, डुगू की खिचड़ी बनवा के रखी हुई है, और एक सब्ज़ी करेले की रखी है, एक सब्ज़ी रखी हुई है आलू और सेम की। तो खाना पूरा डन रखा हुआ, बस चावल वावल चढ़ाऊँगी मैं। कल हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया था रात में। तो अभी तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको फीवर चढ़ा हुआ था, दवाई दे के रखी हुई है। जितनी एनर्जी है ना वो पूरी एनर्जी अपनी यूटिलाइज करेगा, उसके बाद जाके वो सोएगा। तो सुला दिया था मैंने, छत से खेल के आया है बहुत अच्छे से। तो समेटती हूँ ना मैं घर, उतना ही फैलाता है।
और बच्चों का मेन फेवरेट काम ये होता है। और मेरे को पता है डुगू के बाल ऐसे अच्छे लग रहे हैं। बोलोगे तो पापा को इसके जाना है और ये जाने नहीं दे रहे। डुगू जाने दो, जाने दो। नहीं पापा तो भाग के नहीं दिखे। ला दिया ले मेरी बच्ची को। आ जाएंगे ट्यूशन। राजू को थोड़ा काम से जाना था तो नहीं, ये है एक एग, मैंने इसका बॉईल कर दिया। मैं इसको अभी अंडा खिलाऊंगा। हाँ खाइए। हाँ बेटी। तो यहाँ पे अदरक की जो खिचड़ी है वो मैंने गरम करी है और मैं इससे जो खिचड़ी है वो डाल रही हूँ। दाल है ना? हाँ, और यहाँ पे जो दाल है वो चढ़ी हुई है। और ये जो है ये सब्जी बनवाई थी मैंने, आलू और प्याज की, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। और इनकी पता बीन्स बहुत अच्छी बनाती है। सेम सब्जी बहुत अच्छी बनाती है ना, तो स्पेशल सेम की सब्जी मैंने 2 बार बनवाई, बहुत अच्छी सब्जी बनाती है। दिन में मैंने ना थोड़े से नूडल्स बनवाए थे टूटे। तो ना कल से प्रॉपर जब ब्लॉग करूँगी तो मैं दिखाऊंगी कि वो किस तरह से, मतलब एक एक वो अलग था। तो मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसे खाने का। तो मैंने ना लास्ट आई थिंक शूट किया था परसों, और कल पूरा दिन हम लोग का बहुत स्ट्रेस में निकला। स्ट्रेस भी क्या बोलूँ, कहते ना ऐसा लगा था कि सब कुछ ऐसा धुंधला हो गया। अब आप सोच रहे हो क्या हुआ, तो परसों से जो हुआ है उसे शूट नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उस टाइम पे शायद शूट करना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि मेंटली हम लोग कहाँ चले गए थे नहीं मालूम। तो क्या हुआ था, जिस टाइम मैं खाना बना रही थी, जब मैंने बेसन का हलवा बनाया, उस टाइम पे राजा ना रसोई में बैठे बैठे ही सो रहे ऐसे ऐसे कर करके। तो मुझे लगा मे भी थके हुए हैं तो इसीलिए सो रहे हैं। तो इनको बहुत सी चीज़ें होती हैं और आपके हस्बैंड ऐसे होते हैं कि चीज़ें बताते नहीं हैं, जो कि अगर कोई भी मुझे देख रहा है मेल तो प्लीज़ अपने घर में चीज़ें शेयर करिए, क्योंकि वो कंडीशन आपकी फैमिली के लिए ही एक टाइम पे वर्स्ट हो जाती है। तो ये सो रहे थे पता ऐसे बैठे बैठे, डुगू वहाँ खेल रहा था, डुगू चिल्लाया भी। मैंने राजा को थोड़ा सा बोला कि राजा देखो यार तुम सो रहे हो बैठे बैठे, यार तुम बेडरूम में जाके सो जाओ या मत सो। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया है और हम लोग क्या चलाने वाले थे, आई थिंक हम लोग शार्क टैंक चलाने वाले थे। उस टाइम पे राजा आए हैं और इनका एकदम चेहरा सा लगा कि उतर गया। पता मेरे को ना शक्ल देख के समझ में आ गया कि इन्हें कुछ तकलीफ हो रही है। मैंने इन्हें कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो हम लोग तो डुगू को दिखाने गए थे, हम लोग बाहर जा ही नहीं रहे थे। पर राजा जो है वो घर में ही बनियान पहन के घूमते रहते हैं। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि ठंड नहीं है, ठंड यहाँ पे इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट अगर बहुत ठंड भी होती है तो राजा
कान वान नहीं ढकते। तो ये शाम में गए भी थे कहीं बाहर, तो फिर मैंने इनसे कहा कि क्या हुआ है, तो इनकी ना लेफ्ट साइड में जॉ पेन, नेक पेन, बैक पेन एंड चेस्ट पेन एंड आर्म पेन, यहाँ तक पूरे सारे दर्द आ रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि मुझसे बोलते नहीं बन रहा, और जिस टाइम में बात कर रहे थे उस टाइम पे इनकी ना जवान लड़खड़ा रही थी, और मैं ना ऐसी हो गई रात के क्या बोलते कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो रात के 3 बज रहे थे, अद्विक को सुलाया था, उसके 2-3 घंटे बाद हम लोग ऐसे देखिए उनकी तबीयत थोड़ी सी लग रही है, तो ये घूम रहे थे, तो उनके चक्कर में मैं भी नहीं सोई। तो ढाई बज रहे थे, रात के 3 भी नहीं बजे थे, 2:30 बज रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर जब इनसे बोलते भी नहीं बन रहा कि थोड़ा वो लग रहा, तो मैंने बोला कि ठंड लग गई है तुम्हें पर। एकदम से हम लोग का जो ध्यान था वो गया, क्योंकि पूरा जो वो था वो इंडिकेशन हार्ट रिलेटेड थी, तो हम लोग का ध्यान एकदम से वहां गया कि यार कुछ इशू है। राजा ने मुझसे बोला कि अगर ये दर्द भी होता तो मैं नहीं जाता हॉस्पिटल, बट मेरे को ना बोलने में तकलीफ हो रही है और मेरा पूरा जबड़ा दुख रहा है। ये दर्द कैसे आ रहा था राजा तुम्हें? ये शोल्डर से लेके बैक से लेके चेस्ट से लेके सब, और नेक से लेके पूरा लेफ्ट फेस पे। हाँ, तो इनके यहाँ पूरे में दर्द आ रहा। तो डुगू सोया हुआ था उस टाइम पे। राजा, मैंने बोला राजा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, डुगू है, प्लीज ऐसा कुछ भी ना होने दो कि हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं रोने लगी वहाँ पे तभी की तभी, और ये भी एकदम से वो हो गए बहुत ज़्यादा हाइपर, मैं भी हो गई थी हाइपर, ये भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे। रात के 3 बजे ये निकले हैं शेल्बी हॉस्पिटल के लिए। पहले कुछ ऐसा होता था तो मैं राजा के साथ चली जाती थी, बट अद्विक को लेकर मैं नहीं जा सकती थी, अद्विक भी रिकवर कर रहा था, अब भी एकदम सही है, बस सर्दी सही हो गई इसकी, मेरा गला खराब है बस, ये एकदम सही है। तो उस टाइम पे राजा निकले 3 बजे। 3 बजे जैसे ये पहुंचे, मैं यहाँ पे अकेले, उस टाइम हमें रियलाइज हुआ कोई नहीं है, मैं किसको कॉल करती क्या करती 3 बजे रात के। तो फिर मैंने राजा को बोला कि राजा मैं पापा को बोल देती हूँ, और पापा को बोलती तो पापा चले भी जाते हैं राजा के साथ, ऐसा नहीं क्योंकि राजा के मम्मी पापा ऐसा तो नहीं करेंगे ना, बेटा है। तो मैंने बोला मैं पापा को बोल रही हूँ, तो राजा ने मेरी कसम दे दी नहीं, और मैं यहाँ पे इतनी स्ट्रेस में, मुझे लग रहा था कि शायद मैं जाके उनको बोल देती तो पापा चले जाते, मम्मी यहाँ आ जाती, तो मेरे को ना थोड़ा रिलीफ हो जाता। मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे पेट बहुत दर्द होना शुरू हो गया था मेरा उस टाइम पे स्ट्रेस में। तो इनकी ECG हुई, ECG वहाँ पे जो थी वो नॉर्मल आई। वहाँ पे जो थे ना वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बैठे थे रात के 3 बजे, इमरजेंसी वाले डॉक्टर बैठे हुए थे। तो ECG में उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कुछ लग रहा है हमें। तो फिर ना जैसे उन्होंने बोला थोड़ा सा कुछ लग रहा है, मैंने अपने भाई को कॉल किया है, पहले कॉल मैंने नहीं उठाया, उससे 3:15 बजे मैंने कॉल किया, फिर दूसरा कॉल किया है, फिर मैंने अपने भाई को जब किया कॉल तो फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसी ECG की रिपोर्ट है और ऐसा सब वो बोल रहे हैं। तो मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उसने देखा, उसने बोला कि काम करो, ट्रोपोनिन करके एक टेस्ट होता है वो कराओ, और उसके बाद उसने बताया था एक और टेस्ट। तो फिर वो जो ब्लड टेस्ट था उसके लिए राजा ने दिया, तो उसमें जो भी ब्लॉकेज वगैरह होती है कुछ हुआ है तो वो एक रेंज में आता है, जो रिपोर्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें ना अटैक का भी पता चल जाता है, इनकेस अगर आपको अटैक आया है तो वो भी ट्रेस हो जाता है। तो वो टेस्ट कराया इनने अराउंड 3:15-3:30 बजे के उस पे। अब मेरे को ये लग रहा था उस टाइम पे कि इनकी तबीयत खराब, उनको दर्द हो रहा लगातार, बिल भी ये कटवाने जा रहे हैं, वहाँ पे स्लिप भी कटवाने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना इलाज कराते। तो ऐसे भी ऐसा होता है ना कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो कोई और जाएगा। मेरे को ऐसा लगा, मैं बोलती रहता मैं आ जाती, कुछ भी करके आ जाती हूँ, और अगर मैं अकेले होती तो स्कूटी मुझे चलानी आती है, स्कूटी मेरे पास रखी मैं चली जाती। अद्विक के लिए मेरे को वही लग रहा था क्या करूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जानती हूँ मेरे पे क्या बीत रही थी, वहाँ पे राजा अलग स्ट्रेस में थे। वहाँ पे फिर उनका जो ब्लड का सैंपल था वो लिया, और उनको बोला 1 घंटे में रिपोर्ट आएगी। 4:30 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रिपोर्ट आने की, बट अराउंड 5 o'clock या 5:15 बज गए सुबह के। और मेरा तो यहाँ पे बैठने का ही मन नहीं हो रहा था, और राजा को लगातार वहाँ पे पेन ही हो रहा था। उसके बाद जब वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में एक कैच आ गया कि वो रिपोर्ट सही नहीं आई। और तो ये जो है ना, इनका ट्रोपोनिन में ना 19 NGL से कम आता तो नेगेटिव होता, और 19 से 99 आता तो बॉर्डर लाइन होता, बट इनका बॉर्डर लाइन पे आ गया, जिसमें ना 3 घंटे बाद इनका 34.8 आया, जो कि सही नहीं था। मतलब हार्ट में कुछ मूवमेंट, वो बोले थे कुछ मूवमेंट हुई है, और इनने स्ट्रेस लिया था, मुझे एकदम बहुत अच्छे से याद है। राजा बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बिजनेस है और बिजनेस में कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल।
और जुलाई से ऐसा हुआ है कि थोड़ा बहुत यह फ्लक्चुएट हो रहा है इनका बिजनेस इसके बर्थडे के बाद से। और यहाँ पे जब से हम लोग आए तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है। दिसंबर हम लोग का बहुत खराब था। मैं राजा को यही कह रही थी बिजनेस है अभी सही है, बाद में अभी खराब है, बाद में सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसका, स्ट्रेस मत लो। इनके जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हीं के रिलेटेड कुछ हुआ था उस टाइम, जब से रूम में थे कुछ बोले हैं ये, और मेरे को पता चल गया कि कुछ ना कुछ हुआ, और यहाँ पे आके घबरा के बोले अरे यार ऐसा है। उस टाइम पर मेरे को लग रहा है कि कुछ था, तो ये जो था ये सही नहीं आया। उन्हें ना राजा को दवाइयाँ दी हैं, और दवाई में राजा कह रहे हैं लोडिंग की दवाई दी है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट था इनका। यहाँ पे ना कूद रहा है। कितनी दवाई दी? 1 2 3 4 मैंने 4 5 6 दवाई, 4 दवाई थी और 6 दवाई थी टोटल। हाँ, तो ये लोडिंग की सब मिला के दवाई दी है उनको, 6 दवाई खाई क्योंकि रिपोर्ट सही नहीं आई और चांसेस थे कि कुछ हो जाता। तो उसके बाद क्या हुआ, दवाई दिया और उन्हें सीधा बोला है कि आप एडमिट हो जाओ। एडमिट होने के जैसे जब 5 बजे टेस्ट हुआ, वो रिपोर्ट आई है, तो 5 से उन्हें कहा था 3 घंटे यानी 8 बजे हम रिपोर्ट जो है दोबारा टेस्ट करना था ये, कि इसमें जो ट्रोपोनिन है उसकी लेवल क्या आ रहे हैं, और उसके बाद फिर जो भी होता। तो मैंने राजा को सीधा ही बोला कि तुम एक काम करो एडमिट हो जाओ, मैं पापा को बोल रही हूँ, पर ये तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि नहीं, कसम दे दी ने। और मेरे को इतना लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरा बस चलता। मैंने बोला तुम एक रूम लो, हम लोग को ले चलो, हम लोग हो जाएंगे, तुम लेट जाओ, बस कुछ मत करो, तुम सिर्फ लेटे रहो। पर ये नहीं मानने को तैयार। ये अराउंड 5:30 घर वापस आए हैं, और मैं बताऊं ये आए, ये आके सोए हैं दवाई लेके, और मेरी नींद नहीं लगी 2-3 घंटे इनको देख देख के। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि सही है सही है सही है सही है। उसके बाद थोड़ा लेट हो गए थे उठने में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा सोए नहीं थे, पूरी रात ऐसे बीत गई थी। अब टाइम आई सेकंड परीक्षा की, जो कि कल का दिन था, तो मेरे से काम ही नहीं हुआ, मैंने कोई काम नहीं किया। मैं खाना भी घर पूरा छोड़ के रखा था। मैं बहुत, हम लोग मतलब स्ट्रेस में ये भी थे, दिखाते नहीं है। तो उसके बाद दोबारा से टेस्ट हुआ, और साथ में एक लिपिड हुआ था ना, लिपिड हुआ है कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो वो 2 टेस्ट हुए, और उसकी रिपोर्ट थी वो शाम तक आनी थी। अब दोपहर में हुआ टेस्ट, शाम तक रिपोर्ट आनी, और वो जो टाइम का ड्यूरेशन था, बस मेरे को लग रहा था अगर ये बढ़ गया क्या होना है। मेरे भाई ने एक लिखा था, वेट, हाँ मेरे भाई ने लिखा था कि अगर वो वाली रिपोर्ट जो कि नॉर्मल नहीं आई थी ट्रोपिन की, गेट अ सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम डन टुमारो, इफ इट्स ऑल नॉर्मल इट्स नॉट कार्डियक। तो मेरे भाई ने ये लिखा था। तो उसके बाद फिर इन्हें टेस्ट कराया अपना, एंड वापस आ गए वो ब्लड देके। वो 5-6 घंटे हम लोग के बहुत ही ज़्यादा वाहियात बुरे, सो रहे थे हम लोग, लेटे थे, बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि सबके मन में कुछ ना कुछ बन रहा था। और मेरे को यही लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कहाँ तक राजा की हेल्प कर सकती हूँ। और मेरे को इतना वो हो रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे को लगा था कि जो भी होगा देखते हैं। उसके बाद फिर इनकी रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट जैसे ही आई हम लोग नॉर्मल हो गए, क्योंकि इनका जो वो टेस्ट खराब आया था, जैसे मूवमेंट थी, वो जो रिपोर्ट वो जो टेस्ट था वो नॉर्मल आ गया। वो अंडर 19 होना चाहिए, वो 1.5 हो गया। वो रात में 34.8 आया था। तो इनका जो टेस्ट, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह वो सब भी जो था उसमें था। तो जो इनका ट्रोपोनिन IHS था वो लेस देन 1.5 आ गया, जो कि नॉर्मल रेंज में आ गया। अगर 99 या 100 के आसपास होता तो अटैक के वो रहते कि अटैक आ गया, तो वो नॉर्मल आ गया। मतलब पहले इनका बॉर्डर लाइन था कि बॉर्डर लाइन पे रात में, एंड सुबह का जो दोपहर में टेस्ट हुआ था उसके बाद वो नॉर्मल आया। इनकी कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी हुई है, जिसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और मेडिसिन शुरू करनी है उनकी, मैंने भाई से मेडिसिन ले ली है। तो वो है सीरम कोलेस्ट्रॉल इनका सही आया है एकदम, जो कि अंडर 200 होना चाहिए, 192 आया है। और कुछ चीज़ें जो एकदम नॉर्मल आई हैं। एक LDL है जो कि 100 होना चाहिए, लाइक अंडर 12, वो इनका आया है 112, यानी कि बॉर्डर लाइन पे है, थोड़ा सा इनको ध्यान देना है। इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो थोड़े थोड़े से बढ़े हुए हैं, तो उसके लिए मैं इनका पूरा जो भी है, ये बाहर से नॉन वेज है सब कुछ जो भी है वो बंद करा रही हूँ।
और बाकी अपनी कुक से मैं बोलूँगी ऑयल हम लोग अभी जैसे नहीं खा रहे हैं इतना कोई फ्राइड, पर मैं टोटल फ्राइड फूड इनका तो बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा ऐसा रहता है, मन कर जाता है। पर इनका मैं टोटल बंद कर रही हूँ, नॉर्मल सब्जी रोटी पे उतारना है। और आप लोग मुझे बताइएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2-2, 3-3 पॉइंट बढ़ा है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप लोग कुछ देसी नुस्खे वगैरह करते हो। बट एक चीज़ की रियलाइजेशन थी कि रात के 3 बजे से जो 5:30 का टाइम था ना, वो मेरी लाइफ का वर्स्ट टाइम था, क्योंकि ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, ना मेरे को सिर्फ लग रहा था कि मैं सिर्फ राजा के पास चली जाऊँ। और मेरे को वही लग रहा था कि इस टाइम पे हमारे पास कोई नहीं है। जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, आप लोगों को पता है हम लोगों के घर में अटैक, मतलब मेरे घर में अटैक की हिस्ट्री है। मेरे पापा को अटैक आया, मेरी मम्मी को अटैक आया, तो अटैक की हिस्ट्री है ना, तो मेरे को ना इन सब चीज़ों से बहुत घबराहट होती है देख के ही। तो जब पापा का हुआ था उस टाइम पे हमारे पूरा घर आ गया था, है ना। मेरे इतने दूर के रिलेटिव्स आ गए थे हमें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, इतने लोग थे वहाँ पे, इतनी हेल्प थी वहाँ पे, और मेरा भाई तो था ही। यहाँ पे मेरे को वही लगा कि यार मैं एकदम लाचार हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे को एक टाइम पे लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और फिर मेरे को ये भी लग रहा था कि मैं इन्फॉर्म कर दूँ, मुझे कसम दे के गए थे, मेरे को लगा इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत सीरियस होता है या कुछ भी मेरे को आगे प्रोसीजर कराना पड़ता है तो मुझे माँ बाप तो चाहिए ही होंगे ना। फिर माँ बाप बोलेंगे कि ऐसा कर दिया इसने, मेरे नाम भी आ जाता कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो करने होते हैं। पर ये मानने को तैयार नहीं थे। हाँ, पर अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा वो होता, पर 5:30 बजे का टाइम जो है मेरा सुबह का कैसा बीता है मेरे को पता है। और मैंने राजा को सिर्फ ये बोला था, हम लोग की जो बातें हो रही थी ना मैसेज में, वो सिर्फ इतनी हो रही थी कि मेरे लिए तुम हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ, हम लोगों के पास कोई नहीं है। और एकदम मतलब जो बातें हम लोग की ऐसे होती नहीं है वैसी बात हो रही थी कि बाप रे, है ना, कितनी वैसी बातें हो रही थी ना ऐसा। मैंने वही बोला कि तुम्हारे बिना हम लोग की नहीं है जिंदगी। जब जा ही रहे थे ना, तो मैं राजा को बोली तुम चले जाओ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अगर कुछ भी हो गया तो मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, मैं कहीं नहीं रह सकती। उसके बाद मैंने बोला कोई नहीं है मेरे पास उस टाइम पे। तो वो वाला टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और शाम तक जो आते आते मेरे को वही लग रहा था कि बस सब कुछ सही हो जाए। शाम में भी जब रिपोर्ट आई है तो हम लोग रिलीव्ड हुए, पर मेरे को बस ये लग रहा था कि हम लोग का 10-15 दिन से क्या चल रहा है। जब ये ब्लॉग शूट करने मैंने डाला था तो उस टाइम पे भी सब कुछ सही था, कि मेरे को लगा था चलो यार एक फाइनल ब्लॉग बना रही हूँ मैं, जिसमें हम लोगों की तबीयत सही हो गई है और सब सही है। और ना मैंने कल फिर, ना आपका कोई मन नहीं करता है, ना आपका कैमरा पकड़ने का मन करता है ऐसी कंडीशन में, ना आपका एडिटिंग करने का मन करता है। मेरे को सिर्फ ये लग रहा था कि उस 2.5-3 घंटे में कोई इंसान मेरे पास होता जो मुझे थोड़ा सा वो करता। मेरे को सिर्फ ये लग रहा था या तो डुब्बू ही उठ जाता तो शायद वो ड्यूरेशन मेरा पास हो जाता। हम लोग कैमरे पे देख रहे थे, हम लोग इधर उधर पहनते, तो सिर्फ मैं घूम रही थी उस टाइम पे। मेरे को वो राजा मेरे को वीडियो कॉल कर रहे थे। ये ऐसे है कि ये जाके हॉस्पिटल में भी नहीं लेटे, ये कार में मेरी सीट पे लेट के वीडियो कॉल करके बोल रहे हैं दर्द हो रहा। और मैं बताऊँ मेरी हालत क्या हो रही थी, दर्द हो रहा। मुझे लग रहा था यार कुछ ना हो जाए, बस एक बार टेस्ट हो जाए, कुछ भी है वो आए, उसके आगे फर्दर जो भी इलाज हो रहा होगा वो हम करा देंगे, जैसा भी रहेगा। पर उस परसों के दिन ने हमें एक बहुत गंदा रियलिटी चेक दिया कि आपका कोई नहीं है, या कोई तो होता। बात ये भी थी कि इनके दोस्त हैं, इनके ऑफिस के लड़के हैं, सब है, बट रात के 3 बजे मैं किसी को कॉल कर देती हूँ, मेरे पास नंबर भी नहीं था। जो थे पर उसमें राजा ने मुझे मना कर दिया, मैं क्या बोलती। तो यार यही था बस। क्या बोलते हैं, दिसंबर महीने से हम लोग को बकायदा बहुत चिढ़ हो चुकी है। पिछले दिसंबर बोझो बचा के लाया हम बोझो को। आप लोगों को याद है मेरा महीना कितना खराब सब था। और इस बार सर्दी खांसी बहुत छोटी चीजें थी कि हो रहा है। राजा को मैंने जैसे ही देखा ना, ये पता बोल नहीं पा रहे थे, तो पूरा ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने राजा को बोला अब तुम ना बनियान में मुझे दिखना घर में, ना बाहर तो मुझे बिना टोपी के दिखना, कहीं दिखना, ठंड घुसती है कुछ होता है। और इस टाइम पे ना ये चीजें ज्यादा हो रही है, और ठंड में इन चीजों की रेट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है। खैर जो भी, अभी हम लोग सही हैं,
और कहते भगवान जी की सीधी नज़र थी, बट मैं नहीं रह सकती ना जब मैं मर जाऊँ तुम्हारे में। अरे आप फालतू की बात नहीं, ना करो। मैंने राजा को बोला कि मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं बचूंगी नहीं, कुछ भी हो मैं नहीं, की बकवास कर। मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। मेरे को बस ये लग रहा था कि कोई जाए राजा के पास और कुछ कर दे। मैं इतनी लाचार बैठी थी यहाँ पे। मैं इस कंडीशन, राजा उन डॉक्टर को भी बोल रहे थे कि मेरी ना 1.5 साल का बच्चा है और मेरी वाइफ अभी 6 महीने प्रेग्नेंट है, मैं कैसे बताऊँ उसे अभी। तो मैंने राजा को कसम दी कि तुम मुझे बताओ जैसा भी है जो मुझे बोल रहे थे। नहीं आई, नहीं है, मैंने बोला तुम कसम खाओ तो रिपोर्ट आई है। खैर चलिए अब जो भी सही है। तो चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय।